अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत आइश। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी प्रसिद्ध शक्तिपीठ राजदेवी मंदिर में एहि बेर छागर बलि के बदला में कुम्हर के बलि प्रदान कयल जायत संबंधी समाचार छ। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा जनकपुर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ राजदेवी मंदिर में एहि बेर छागर खसी के बलि के बदला में कुम्हर के बलि प्रदान करबाक निर्णय केलक अछि। जिला सुरक्षा समिति के बैसार से कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम यथावत रहला के कारण वर्षों से राजदेवी मंदिर में होइत आयल छागर बलि प्रदान कार्यक्रम स्थगित क ओहि के बदला क्षमा पूजा करैत कुम्हर बलि प्रदान करबाक निर्णय केने अछि। धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराई कोरोना संक्रमण के वर्तमान अवस्था के दृष्टिगत करैत छागर बलि नहीं हेबाक जानकारी दिलनि। मंदिर में छागर बलि नहीं देल गेल त अनिष्ट हैत जनविश्वास के आधार में एहि बेर कुम्हर के बलि प्रदान करैत राजदेवी माता संग क्षमा पूजा कयल जायत ओ बतौलनि। एम्हर राजदेवी मंदिर में पूजा के व्यवस्थापन करैत आबि रहल स्थानीय महावीर युवा कमिटी के अध्यक्ष संतोष कुमार शाह कोरोना संक्रमण की अवस्था के मद्देनजर करैत सामाजिक दूरी कायम करैत हम सब बलि प्रदान के लेल तैयार छी कई बतौलनि। ओ कहलनि अधिकांश श्रद्धालु छागर बलि के लेल छागर खरीद क चुकल छथि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 3 में वार्ड अध्यक्ष के कार्यशैली प्रति असंतुष्टि होइत वार्ड सदस्य सब तालाबंदी केने छथि। असंतुष्ट 4 गोटे वार्ड सदस्य सब शत्रुघ्न भगत, कुशेश्वर दास, बबी कर्ण और सुनीता दास वार्ड कार्यालय में तालाबंदी केलनि। असंतुष्ट सब विधि के शासन लागू कर, वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक कर, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कर, वार्ड जमघट बृहत कर, आय व्यय सार्वजनिक कर लगायत के मांग करैत तालाबंदी केलक। एम्हर वार्ड अध्यक्ष दीपेंद्र शाह वार्ड कार्यालय में तालाबंदी कयल गेल विषय में अपना के कोनो जानकारी नहीं रहल बतौने छनि। ओ कहलनि तालाबंदी क क समस्या समाधान नहीं हैत। बोर्ड बैसार के संवाद के माध्यम से असंतुष्ट पक्ष राखब उपयुक्त हैत। तालाबंदी करब जायज नहीं अछि। वार्ड सदस्य सब लगौने ताला स्थानीय किछुए देर में तोड़ने छल। लोक सेवा आयोग निर्धारित शव परीक्षा अनिश्चित काल के लेल स्थगित कयल गेल अछि। आयोग सोमदिन सूचना प्रकाशित क या कार्तिक 16 गते से करऽ लागल निजामती सुरक्षा एवं संगठित संस्थाक सब परीक्षा सब स्थगित केने जनौलक अछि। हाल विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण आयोग से संचालन हुआ वाला परीक्षा में सम्मिलित हुआ वाला उम्मीदवार सब में सृजना भेल त एवं आयोगक कर्मचारी सब में कोरोना वायरस से संक्रमित भ परीक्षा संग संबंधित मुख्य शाखा सब समेत बंद कर पड़ल आ कर्मचारी सब आइसोलेशन में रहला के कारण परीक्षा व्यवस्थापन में जनशक्ति घटाव एवं परीक्षा व्यवस्थापन कर समस्या भ तत्काल परीक्षा संचालन कर कठिनाई उत्पन्न भेल आयोग के सूचना में उल्लेख अछि। आयोग किछ दिन पहिने कोरोना संक्रमित व्यक्ति के परीक्षा में शामिल नहीं करबाक जनौने छल, मुदा सर्वोच्च अदालत कोरोना संक्रमित सबके सेहो लोक सेवा के परीक्षा देबाक व्यवस्था मिलाब निर्देशनात्मक आदेश देने छल। नेपाल में सोमदिन थप 3790 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के विभिन्न स्थान में कयल गेल परीक्षण के क्रम में थप 3790 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। मंत्रालय के अनुसार काठमांडू उपत्यका में थप 2388 गोटे में कोरोना देखल गेल, जे अनुसार काठमांडू में 2008, भक्तपुर में 99 और ललितपुर में 281 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 1,36,036 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 18 गोटे के मृत्यु भेल अछि त हाल धरि कोरोना के कारण 757 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मंत्रालय के अनुसार सोमदिन थप 2335 गोटे संक्रमित नीक भ क डिस्चार्ज भेल छथि त हाल धरि 94,501 गोटे संक्रमित नीक भेल मंत्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देने छन्। रहनुभएकाको संख्या 13,851, प्रदेश 1 में 1,534, प्रदेश 2 में 713, बागमती प्रदेश में 7,855, गण्डकी में 920, लुम्बिनी में 1,840, कर्णाली में 453 र सुदूरपश्चिम प्रदेश में 536 जना गरी यति हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएको संख्या प्रदेश 1 में 4,232 जना, प्रदेश 2 में 735, बागमती प्रदेश में 17,225, गण्डकी प्रदेश में 925, लुम्बिनी प्रदेश में 2,420, कर्णाली प्रदेश में 807, सुदूर पश्चिम प्रदेश में 583 गरी जम्मा 26,927।
नेपालमा आजको PCR 15,714 गरी जम्मा 13,0918 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 3,790 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 2008, भक्तपुरमा 49 र ललितपुरमा 281 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 2,388 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,470 रहेको छ। प्रदेश 1 मा 403, प्रदेश 2 मा 101, बागमती प्रदेशमा 311, गण्डकी प्रदेशमा 657, लुम्बिनी प्रदेशमा 1094, कर्णाली प्रदेशमा 469 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1435 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 2335, आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 94,501 हुनुहुन्छ। प्रदेश 1 बाट 7,980, प्रदेश 2 15,597, बागमती प्रदेश 42,297, गण्डकी प्रदेश 4,800, लुम्बिनी प्रदेश 12,040, कर्णाली प्रदेश 3,876 र सुदूरपश्चिम प्रदेश 7,911 जना हुनुहुन्छ। हाल सक्रिय संक्रमित की संख्या 40,778 रहलाई। हाल क्वारेन्टाइन में 4,470 गोटे छाइक। नेपाल में हाल धरि 13,918 PCR परीक्षण कैल गेल। विजयादशमी, दीपावली आ छठ जैन पावन के समय में व्यक्ति सबके आवागमन तथा जमघट के कारण कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ सकबा खतरा रहल कहत महोत्तरी में निषेधाज्ञा लगाल गेल। निषेध आदेश सहज कैल गेल 1 महीना बाद रवि दिन पुनः निषेधाज्ञा लगेबाक निर्णय कैल गेल। जिला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी 10वीं में घट स्थापना से 9वीं तिथि धरि जिला विभिन्न शक्तिपीठ तथा मंदिर सबके पंडाल में सर्वसाधारण के भीड़ अत्यधिक हैत त्यालक कोरोना संक्रमण के फैल सकबाक जोखिम के मद्देनजर करैत निषेधाज्ञा लगेबाक निर्णय केलक। महोत्तरी प्रमुख जिलाधिकारी कृष्ण बहादुर कटवाल शक्तिपीठ तथा मंदिर सब में नित्य पूजा बाहेक दर्शन के लेल जमघट नहीं कर सर्वसाधारण के आग्रह केने छाक। संगे पावन मनावैत समय एके घर में रहैत आयल परिवारक सदस्य सब बीच मात्रे मनाव लेल अनावश्यक चलफिर नहीं कर जमघट होवाला स्थान में नहीं जाए तथा स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा के मापदंड सब पूर्ण रूप में पालना कर सर्वसाधारण संघ आग्रह केने छाक। निषेधाज्ञा के अवज्ञा के निहार के जिला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 तथा संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम कार्यवाही करबाक चेतावनी समेत देने आज। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति बैसार सोमदिन से काठमांडू में शुरू आज। विधान संशोधन, नियमावली निर्माण, केंद्रीय समिति के विस्तार तथा कार्य विभाजन लगायत के एजेंडा सहित जसपा के बैसार बैसल आज। बीतल वैशाख 10 गते तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी आ समाजवादी पार्टी बीच एकता भक जनता समाजवादी पार्टी बनल छल। ओइके बाद बैसल दोसर केंद्रीय कार्यकारिणी बैसार आज। बैसार में पार्टी के आंतरिक विषय के संग पिछला राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में सेहो विमर्श हेबाक आ आवश्यक निर्णय करबाक नेता मनीष सुमन जानकारी दिलनि। तहिना कोरोना नियंत्रण आ इलाज के लेल सरकार निर्मम निर्णय करैत गेल कहैत एहि विषय में सेहो बैसार से धारणा बनल जायत ओ बतौलनि। निर्माण गरेपछि जस्तो सरकारले हालै यसरी गरेको मौलिक हक विपरीत, नेपालको संविधानको विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीजीले बोल्नु भएको जस्तो प्रदेश सभाहरूको बारेमा बोल्नुभएको, यो त प्रशासनिक इकाइ हो, गार्जियन बनेको सङ्घ मात्र हो, तिमीहरू केही फेर्न सक्दैनौ, केही राख्न सक्दैनौ, तिमी मन्त्री नियुक्ति गर्दा पनि मसँग सोध्नु, तिमी मेरा युनिट मात्र हो भनेर जसरी एउटा संविधान विपरीत गैर संवैधानिक उहाँ वक्तव्यहरू जारी गर्नुहुन्छ, ती सबैका बारेमा। त्यस्तै तपाईँलाई कोरोनाको यो समयमा जहाँ हामीले उपचार गरिरहेका थियौँ, जहाँ संक्रमितको हामीले तपाईँलाई क्वारेन्टाइन आइसोलेसनको व्यवस्था समेत थियो, त्यो सबै बिस्तारै बिस्तारै बन्द गरेर अब जाँच पनि गर्दिनँ, इलाज पनि गर्दिनँ, पैसा छ भने आऊ, सद्गत पनि गर्दिनँ तिमी मरेपछि भन्ने जस्ता जुन यो गैर संवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र एउटा के भन्ने अब निर्मम निर्णयहरू उहाँ गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसको बारेमा त जनता समाजवादी पार्टीको बैठकले धारणा बनाउँछ। पार्टी एकता भेलाक बादो एकता प्रक्रिया संपन्न भेलाइ। जसपा के केंद्रीय समिति में महंत ठाकुर आ उपेंद्र यादव अध्यक्ष रहल छथि। तहिना राजेंद्र महतो, अशोक कुमार झा, बाबूराम भट्टराय वरिष्ठ नेता छथि। अध्यक्ष 2 आ वरिष्ठ नेता 3 बाहेक 51 सदस्य कार्यकारिणी सभा में 46 गोटे सदस्य छथि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ के सरकारक प्रवक्ता तोकल गेल छथि।
मंत्री परिषद प्रवक्ता की जिम्मेवारी गुरुङ के देबाक निर्णय के ने बालुवाटार स्रोत जनलकाइश प्रवक्ता के जिम्मेवारी में रहल संचार मंत्री गोकुल बास्कोटा पदमुक्त भेलाक बाद तत्कालीन अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा के प्रवक्ता की जिम्मेवारी दिल गेल। ओ सेहो पदमुक्त भेलाक बाद परराष्ट्र मंत्री गेवाली प्रवक्ता बनलैन। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय गुरुङ के बीतल आसीन 28 मई संचार मंत्रालय में जिम्मेवारी दिलाक बाद प्रवक्ता समेत तोकल गेल अछि। गुरुङ के प्रवक्ता जिम्मेवारी सोमे दिन से लागू हेबाक तैयारी अछि। एहिसँ पहिने परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली सरकार के प्रवक्ता छलथि। गुरुङ वर्तमान सरकारक 4म प्रवक्ता छथि। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति कदिया जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।